अच्छा ओके, सॉरी बच्चा। गुड इवनिंग बच्चा। तो हम क्या कर रहे थे, हम आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। आज हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और उसके बाद हम आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास का हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो प्रमेय हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट थ्योरम जो पढ़ रहे थे फंडामेंटल थ्योरम में, उसमें क्या था कि जो टू टाइप्स के नंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक प्राइम होता था, एक कंपोजिट होता था। तो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राइम नंबर के जो आपका क्या होता है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर हम 6 की बात करें तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 भी लिखा जा सकता है और 3 मल्टीप्लाई बाय द 2 भी। लेकिन हम सारे कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स में डिवाइड करके या फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आगे अगर हम बात करें बच्चा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, फिर हम आपसे गोल में क्वेश्चन पूछ लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मान लो हमें क्या करना है, 216 का ही करना है, लास्ट हमारा था। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या करना होता है, हम स्टार्टिंग के जो नंबर होते हैं, स्टार्टिंग के जो प्राइम नंबर्स होते हैं उससे ट्राई करते हैं। ठीक है, इनिशियली हम इससे देखेंगे कि किससे डिवाइड हो रहा है किससे नहीं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ कौन से नंबर से ट्राई करना है, प्राइम नंबर से, क्योंकि नाम भी इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चा अगर हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, आएगा कितना, 10। सेम अगर हम फिर 2 से करेंगे, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा, 54। और फिर 2 से करोगे तो आपका कितना आएगा, 27। अभी हम क्या नोट करेंगे बच्चा कि अभी तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 3। तो अभी हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, 3 से, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 का डिवीजन आपको पता है रूल, क्या करना होता है, नंबर्स का सम करके देखेंगे। इफ द नंबर ऑफ सम, मतलब सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो आपका क्या होगा, वो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3। और यहाँ करोगे तो 1। मीन्स ये प्रोसेस जहाँ है, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक एंड में जो हमारा नंबर है वो क्या नहीं आ जाता, 1। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, 216 जो कि एक कंपोजिट नंबर था, उसको हम इस तरह से प्राइम नंबर्स के फॉर्म में या प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। यही हमारा थ्योरम था जो कि हमने कल कवर किया। ये सबको क्लियर है बच्चा, ये वाला थ्योरम सबको क्लियर है? तो अभी हम चलेंगे पोल के क्वेश्चन में, एक दो पोल के क्वेश्चन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे और एलसीएम और एलसीएम की बात करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? यस और नो, हाँ या ना जल्दी से बता दो। यहाँ तक क्लियर है? ओके 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 बच्चा, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है जो कि आपका रिकॉल टेस्ट वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है एक्स और वाई की जगह क्या आएगा। टेक योर टाइम, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आपको यह बताना है कि अगर हम 1001 का क्या करते, फैक्टराइजेशन करते, प्राइम फैक्टराइजेशन करते, तो यहाँ कौन सा नंबर आता और यहाँ कौन सा नंबर आता। बेसिकली आप पहले निकाल लो 101 का, और फिर आप क्या करना, फिर इसके एक्स और वाई की जगह पे जो आ रहा है वो आप यहाँ पर लिख सकते। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। 2 बच्चों ने आंसर करा है, करेक्ट है आपका आंसर बच्चे। ओके, फाइव बच्चों ने आंसर दिया बच्चे। अभी भी 2-3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। जल्दी से आंसर कर देंगे। जिसने भी नहीं किया है, लास्ट 30 सेकेंड देते हैं, फिर काम करें। जिसने भी अभी आंसर करा बच्चा, आपने नहीं सॉल्व करा, जो आपने आंसर दिया है वो तो
हो ही नहीं सकता। ओके, सबने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। बाकी 7 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, एक बच्चे ने गलत आंसर दिया। अभी एक बात तो हमें पता है कि जब हम ये निकालते हैं ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो जो भी नंबर यहाँ पर आएगा वो तो प्राइम ही होगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है 4, यहाँ पे क्या लिखा है 9, ये तो वैसे ही नहीं हो सकते। अभी यहाँ पर क्या बचा, ये 13 और मतलब 13 तो दोनों में सेम है, 7 और 13 हम देख लेंगे। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है 147 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर लेंगे कि यहाँ आप चेक कर लोगे कि 101 किससे डिविजिबल होता है, तो 7 से आप सीधा ही कर सकते हो। ठीक है, 7 से करोगे तो 143 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका 7 आएगा, ना कि 30। ठीक, वैसे भी स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करते हैं हम, तो आप ये भी समझ सकते थे कि अगर यहाँ 13 आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है, तो वो 11 से छोटा ही नंबर होगा और प्राइम नंबर होगा। तो आपको ऐसे सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, आप नॉर्मल लॉजिक से भी ये क्वेश्चन कर सकते थे। ओके, चलो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है। नाम पे ध्यान देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन है और कितने का है, 3825 3825। कर लो, आराम से करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना है। और फिर मैं आपका पोल लॉन्च कर दूँ। है क्या बचा, बहुत इजी है, सॉल्व करते ही पता चल गया, बिना सॉल्व करे ही पता चल गया। वेरी गुड, ये भी कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना है कि सॉल्व करो। इससे ना कंफर्मेशन हमें मिल जाती है। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉजिक से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म कर लिया करो एक बार सॉल्व करो। ये तो मैम नहीं आ रही सनी बच्चे मुझे तुम्हारी आवाज। अच्छा हाँ, ये तो खैर बहुत ही ज्यादा ही आसान है, ऑप्शन से ही कर सकते हो। ओके, अभी भी हाफ बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। कर लो, जल्दी बिल्कुल नहीं है बच्चा, पर सबको ही आंसर करना। अभी भी 2 बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चा। लास्ट 20 सेकेंड बच्चे। अब सबने आंसर दे दिया, एक बच्चे ने गलत करा। बच्चे इसमें तो बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए था। देखो क्या पूछा गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब सारे नंबर कैसे होने चाहिए, जो भी नंबर यहाँ पर आएंगे वो प्राइम नंबर आने चाहिए। यस बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो देखो प्राइम नंबर है ही नहीं ना, 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता, ये 3 से डिविजिबल है। 25 भी नहीं होता, 9 तो खैर रहता ही नहीं है, 25 भी नहीं होता। यहाँ पर देखोगे तो ये भी नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम सॉल्व नहीं भी करेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा कि बाकी तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो जिसने भी गलत किया था बच्चा, थोड़ा सा तो हम यहाँ से एलिमिनेट ही कर सकते हैं कि तीनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें तीनों नंबर में कम से कम एक नंबर ऐसा आ रहा है जो प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। ओके, तो हमारा क्या रहता है, यहाँ पर कर सकते थे। बाकी हम वो वाला प्रोसीजर तो कर ही सकते हैं जो कि आपको पहले से ही आता है कि डिवाइड हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारा कितना आ जाएगा 1, ये आपका कितना आ जाएगा 2, ये कितना आएगा 7 और ये आपका 5। फिर 3 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4, ये आपका कितना आ जाएगा 2 और ये आपका 5। अभी 3 से जाएगा नहीं क्योंकि इनका सम कितना हो रहा है, इनका 11, तो हम 5 से ट्राई करेंगे। 5 से ट्राई करोगे तो कितना आ जाएगा 85, फिर 5 से ट्राई करोगे तो कितना आएगा 17 और फिर हम 17 से करेंगे। यस बच्चों, देखो 3 कितने टाइम्स आ रहा, 2 टाइम्स, और 5 कितने टाइम्स आ रहा, 2 टाइम्स, और 17 तो है। तो ये आपका करेक्ट तरीका था, वरना ये वाला क्वेश्चन आप नॉर्मल किससे कर सकते थे, उस ऑप्शन से भी कर सकते थे। आगे बात करते हैं, हमने ये फैक्टराइजेशन क्यों करा, हमारे किस काम का था। हम पहले तो पढ़ चुके, हम 10th में ये क्यों करें, क्योंकि बच्चे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एलसीएम और एचसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रॉपर एलसीएम एलसीएम नहीं पूछेंगे, पर आपसे पूछेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम देखते हैं बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले बच्चा एचसीएफ क्या होता है, इसके नाम में ही इसका पूरा प्रोसीजर है। इसका क्या मतलब होता है, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, ओके। सी का मतलब क्या होता है यहाँ पर कॉमन, मतलब जो दोनों में आ रहा हो, और एफ का मतलब क्या होता है फैक्टर, जो कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ रहे थे। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे दोनों नंबर में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों नंबर में आ रही है, उसके हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ, ओके। तो ये तो हमारा, हमें इतना पता चल रहा है फैक्टर हमें निकालना है, तो फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा, ओके। तो हम अगर 6 का तो हमें पहले ही पता है 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 होता है, और प्राइम का करना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दो, 6 मल्टीप्लाई बाय द 1 नहीं लिखेंगे, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 20 का करेंगे बच्चा, स्टार्टिंग 2 से ही करते हैं। वेरी गुड ऋषि, सही है आपका आंसर। यहाँ पर देखो 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5, और यहाँ कितना आएगा 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2, 2 इसका आंसर और क्या आएगा 5। मैम? अभी यहाँ पर क्या बचा, कुछ कह रहे हो बच्चे? अभी यहाँ पर देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का क्या मतलब है, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमें क्या देखना है, कौन कौन से फैक्टर सेम है। तो आप यहाँ से क्या देखोगे, सिर्फ एक 2 ही है जो दोनों में आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया बच्चा? एचसीएफ में किसी को कोई दिक्कत? ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ रहे हैं, एक और मेथड होता है। यस सनी, कुछ कह रहे हो बच्चे? नो मैम। अच्छा, ओके बच्चा, ओके। फिर एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, इसका ट्राई करो जल्दी से कि 96 का और 404 का क्या होगा। मैम नहीं समझ आ रहा, क्या कह रहे हो बच्चे? 4 मैम। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा? ओके, बाकी बच्चे आप लोग भी आंसर करो। हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चे। अभी भी मेरे पास आंसर नहीं आया बहुत सारे बच्चों का। अक्षय, उमेश, अविष्कार, जल्दी से आंसर करो बच्चे। जिस जिस बच्चे ने आंसर नहीं किया ट्राई करेंगे जल्दी से। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। वेरी गुड बच्चे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका फैक्टर ही कर लेंगे। तो 96 में हमें सीधा सीधा दिख रहा है आपका कैसा इवन नंबर है, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे, तो कितना आएगा 48। फिर 2 से करोगे कितना आएगा 24। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 6, और फिर 2 से करेंगे तो 3, और फिर हम लास्ट में 3 से करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2, और ठीक है। ये तो आपका किसका हो गया, 96 का। अभी हम 104 का करेंगे। तो 104 का हमें कैसे करना है, स्टार्टिंग तो हम 2 से ही करेंगे, इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा 202। फिर 2 से करोगे कितना आएगा 101। वैसे हमें पता है ये 101 क्या होता है, प्राइम नंबर। अभी जब हमें कंफ्यूजन होता है, क्या बच्चे? 101 से होगा मैम। हाँ बच्चा, हाँ तो ये प्राइम नंबर है। नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, नियरेस्ट देखेंगे कि नियरेस्ट इसका क्या होता है, नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या होता है 10। 10 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3, 5, 7। तो 2 से डिवाइड होगा क्या, ये नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 5 से तो होगा नहीं, और 7 से भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 31 बचेगा। जब किसी से भी नहीं डिवाइड होता तो इसका मतलब क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो हम सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे। ओके, इस मेथड को ध्यान रखना बच्चा, जब भी फैक्टराइजेशन करो या एलसीएम एचसीएफ निकालो, क्योंकि ये हमेशा काम आएगा आपके। ओके, प्राइम नंबर्स फाइंड करने।
अभी देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो हम देखेंगे कि इसमें भी 2 बार 2 आ रहा है और इसमें भी 2 बार 2 आ रहा है, तो यही हमारा जो कॉमन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा बच्चा, यही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा, जैसे कि आप लोगों ने बताया। अब आगे बात करते हैं बच्चा, 1 सेकेंड। अब आगे देखेंगे बच्चे, तो हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी ए और बी 2 नंबर्स है, इसको हम क्या करें, एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो ये आपका क्या होता है, ये हमेशा स्मॉलेस्ट पावर होता है ऐसे नंबर्स का या ऐसे प्राइम फैक्टर्स का जो दोनों में आ रहे हैं, जो दोनों में कॉमन है। ओके, लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 7 है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा। हमने ये पढ़ा भी था, इसको हम नाम भी पूछेंगे, इसका नाम क्या होता है, ऐसे नंबर्स का नाम क्या होता है, लेकिन सबसे पहले आप बताओगे कि इसका एचसीएफ क्या आएगा। ओके, और इन नंबर्स को क्या कहते हैं, किसी को याद है? वेरी गुड बच्चे, यस बच्चा, देखो यहाँ नंबर, यस बच्चा, तो यहाँ पर देखो ये 3/5 हो जाएगा, ये तो 7 ही है, 1 को तो हम लेते नहीं है। वैसे 1 ले भी सकते हैं क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, सारे नंबर का फैक्टर होता है। तो यहाँ पर देखो क्या फैक्टर आ रहा है, क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स का जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 एचसीएफ होता है, और ऐसे नंबर्स को बच्चे हम क्या नाम देते हैं, को प्राइम। ओके, प्राइम का मतलब होता है जो किसी से डिविजिबल नहीं हो और यहाँ पर कोई भी और कॉमन फैक्टर ना हो कोई भी फैक्टर ना हो 1 और इटसेल्फ के अलावा, और को प्राइम का मतलब होता है सेम फैक्टर्स ना हो। चलो इसको ट्राई करो बच्चे, क्या आएगा, इसका एचसीएफ निकालना तरीका वही है, सबका अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, 1 आएगा। ओके मैम एक आएगा। ओके वेरी गुड, तो तरीका वही होता है, कितने भी नंबर का पूछ ले हम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसमें तो हमें करना भी नहीं है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि तीनों ही नंबर कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स है। तो जब भी प्राइम नंबर का एचसीएफ पूछा जाए ना बच्चा, कभी कभी हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं देखना पड़ता। जब भी हम देखेंगे कि प्राइम नंबर्स जो हैं उनका एचसीएफ पूछा गया, तो वो हमेशा ही क्या आता है, 1 आता है। प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 रहता है, क्योंकि वो किसी भी नंबर से डिविजिबल होते ही नहीं है। अच्छा बताओ, अगर यहाँ पर ऐसे होता तब क्या होता, इसका एचसीएफ क्या होगा, ट्राई करो जल्दी से। अगर 17, 34, 23 होता तो इसका एचसीएफ क्या होता। वन मैम। ओके वेरी गुड, हाँ इसका भी 1 होता। क्यों, क्योंकि सब में कॉमन होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ देखो इसमें 17 भले ही है, इसमें 2 मल्टीप्लाई बाय द 17 है, लेकिन ये तो 23 है, तो इन तीनों में कॉमन होना चाहिए था। तो इन तीनों में तो एक ही फैक्टर है जो कॉमन है, वो क्या है, 1। तो इसका एचसीएफ भी 1 हो जाएगा। यस बच्चा, जितने भी नंबर दिए गए हैं सब में कॉमन होना चाहिए, तभी ही वो क्या कहलाता है, तभी ही वो आपका एचसीएफ कहलाता है। चलो फर्स्ट वाले में बताओ क्या आएगा, ट्राई करो। मैम मैंने दूसरी आईडी से ज्वाइन किया है। हाँ मैंने देखा, तो अभी तुम्हारा ज्वाइन कर रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैम इसमें नेटवर्क कनेक्शन स्लो है। ओके बेटा, 6। ओके, बाकी बच्चे ओके मैम 6। ओके वेरी गुड उमेश। ओके, और किसने आंसर नहीं दिया है, जल्दी से बच्चे आंसर करोगे जिसने भी आंसर नहीं दिया है। देखते हैं जल्दी से, 6 का आपका क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यही लिख देते हैं। अभी तो आपको पता ही चल गया 6 का क्या ही फैक्टर्स होता है। ठीक, अगर हम 72 का देखेंगे, यस बच्चे वेरी गुड, 2 से ट्राई करेंगे। ठीक है, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 36, फिर 2 से ट्राई करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 18, फिर 2 से ट्राई करोगे तो कितना आएगा 9।
यस बच्चे, कुछ कह रहे हो? HCF 6 मैम। नहीं सुनाई दे रहा बच्चा, कुछ कह रहे हो तो? 6 HCF। हाँ हाँ बच्चा, 6 करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखो, अगर हम इसका देखेंगे तो इसका क्या आएगा? 2 2 2 और 1 3। यस बच्चे, यहाँ पर देखो 120 का देखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4 हो गया और ये 2 और एक सेकेंड, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3 और 5। ये आपका क्या हो गया? फैक्टराइजेशन। आपको आने लगा है इसलिए अब करने की तो जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं? 120 का लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अभी देखो क्या कॉमन है, इसमें 2 3 आ रहा है, इसमें भी 2 3 आ रहा है और इसमें भी 2 3 आ रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा और 6 आपका आंसर हो जाएगा। इस वाले में आंसर करो जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर? इसका HCF क्या होगा? ओके ओके, वैसा ही सही क्वेश्चन है ये भी जो हमने करा था अभी, एग्जाम्पल में लिया था कि भले ही वैसे इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तीनों ही नंबर में कुछ कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर वो प्राइम नंबर का था, प्राइम नंबर में तो हमें देखना ही नहीं है, लेकिन यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो जब 1 हो रहा है दूसरा नहीं है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका भी HCF 1। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि जल्दी चल रहे हो? कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। आप लोग आंसर कर रहे हो इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ओके, तो फिर हम चलते हैं पोल पर। किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो बच्चा। अब इसका तुम नहीं बोल रहे हो, आंसर नहीं दे रहे हो, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है? मैम बहुत इजी क्वेश्चंस है, समझ में आ रहे हैं मैम। ओके बच्चे, मैं उससे पूछ रही हूँ अब इसका से। वैसे हाँ, ये सब तो तुम लोगों को आता होगा, तो हम ओके बच्चे, ओके। चलो फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो इसको। इसमें हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको बताना है दोनों नंबर में क्या ही HCF होगा। पोल लॉन्च कर रही हूँ मैं। फोर बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी 3 बच्चे भी जल्दी से कर। लास्ट 10 सेकेंड, एक बच्चा अभी भी बचा हुआ है। ओके बच्चे, 2 बच्चों ने गलत किया है, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको क्यों लगता है कि 45 होगा? देखो यहाँ पे अगर हमें क्या करना है, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे। 25 का करोगे, ध्यान से देखना, जिसने भी गलत किया है बच्चे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 25 का करोगे तो किससे? 2 3 5, यही स्टार्टिंग के प्राइम नंबर होते हैं। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 5 से करेंगे। तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। ओके, तो यहाँ पर हम 25 का फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय द 5। अब हम करेंगे 45 का। तो 45 में 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से तो जाएगा ना, इनका सम करोगे तो 9 आ रहा है। ओके, और 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, दैट मीन्स 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 15। 15 तो हमें पता ही है 3 से डिवाइड हो जाता। यहाँ पर कितना आएगा? 5। और फिर हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 1। ओके, मतलब 45 का क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय द 3 मल्टीप्लाई बाय द 5। अब देखो कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये है ना बच्चा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन सा फैक्टर है? यस बच्चा, जो दोनों में आ रहा है, तो आप क्या कह सकते हो? 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यस बच्चे, कुछ कह रहे हो? यस मैम 5। हाँ हाँ बच्चा, वेरी गुड। तो 5 हो जाएगा। जिसने भी बच्चे गलत करा है आप बता दो, अगर नहीं समझ आ रहा हो
अगर नहीं समझ आ रहा तो हम रिपीट कर देंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। बताओ जल्दी से, कोई डाउट है? जिसने भी गलत करा हो या नहीं करा हो आप बता दो, डाउट है तो हम और क्वेश्चन ले लेंगे। नो डाउट मैम। ओके, ठीक है। मैम डाउट नहीं होगा, ओके, गलती से क्लिक हो गया होगा मैम। हाँ ये भी हो सकता है। चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारे 12, 15, 21 नंबर है, जिसमें आपको बताना है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। चलो अच्छे से करेंगे और टिक भी सही से करेंगे बच्चे, जल्दी जल्दी में टिक नहीं करना है। I will give enough time for it, so just think about it before answering. Okay, ओके मैम। okay बच्चा। मैम इट इज वेरी इजी, आई सॉल्व्ड इट इन माइंड। यस बच्चा, इट इज इजी क्वेश्चन। अभी तक सारे बच्चों ने सही आंसर करा है, जिसने नहीं करा है वो भी आंसर कर है। गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन आंसर सबको करना और ट्राई भी सबको करना। ओके बच्चे, आप सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या? कोई तो बच्चा है जो गलत आंसर कर रहा है, या तो आप बिना सॉल्व करे आंसर कर रहे हो जस्ट तुक्का मार के। ऐसा नहीं करना बच्चे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। देखो, अगर हम 12 की बात करें तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो क्या आएगा 6। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। और फिर 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये आपका कितना आ जाएगा? यस बच्चा, 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 3। 15 में देखेंगे हम बच्चे तो सेम प्रोसीजर करना है, 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 से हो जाएगा, और 3 से करोगे तो कितना आएगा 5, और 5 से करेंगे तो 1, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं? 15 आपका क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय द 5, और लास्ट हमारा कितना बचा है? आपका बचा है 21। तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 7, और 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारा 21 कितना है? 21 है 3 मल्टीप्लाई बाय द 7। देखो कौन सा नंबर सब में आ रहा है? 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है। तो आंसर बच्चे क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 7 कैसे हो जाएगा? 7 तो सिर्फ एक में आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन का मतलब ही यही बच्चे कि सबके पास आ रहा है। जैसे मैं बोलूं कि हमारा कॉमन थीम है कि आपको रेड ड्रेस पहन के आने, तो इसका मतलब है सबके पास रेड होना चाहिए, तभी तो हम उसको कॉमन बना सकते हैं, ठीक है। या तभी तो हम उसको कोड बना सकते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर वो हमारा कॉमन होगा ही नहीं। तो ऐसे ही आपको देखना है कौन से नंबर आपके तीनों में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 आ रहा था, मान लो अगर एक और नंबर आता है यहाँ पर, कि यहाँ पर भी 2 आता है, यहाँ पर भी 2 आता है, तो हम क्या करते? देखो 3 तो आ ही रहा है, 2 भी एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, तो हम इसको भी लिख लेंगे, और जो हमारे जो कॉमन है उनको हम मल्टीप्लाई करके आंसर देंगे। ओके, आई होप सो कि अभी क्लियर हो गया होगा बच्चा। अगर नहीं है पूछ लो, आपने गलत आंसर करा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाउट्स नहीं रहने चाहिए। चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, 20, 50। इसमें हमें एचसीएफ निकालना है। थोड़ा सा बच्चा ध्यान देंगे आंसर करने से पहले, और सॉल्व करके ही आंसर देंगे, गैस नहीं करेगा कोई भी बच्चा। ओके, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं।
वेरी गुड, अभी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। ओके, देखते हैं बच्चे इस आंसर को, फिर हम आगे मूव करें। क्या करना था यहाँ पर हमारे 3 नंबर्स थे, कौन कौन से नंबर थे? 35, 20 और 50। 35 से देखेंगे तो हम सबसे पहले अगर 5 से एंड हो रहा है तो इसका मतलब है 5 से तो जाएगा, तो कितना बचेगा? 7, और 7 तो है ही प्राइम नंबर, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 1। इसकी बात करेंगे, अगर 0 से एंड हो रहा है दैट मीन्स ये आपका 2 से कट हो जाएगा, कितना आएगा? 10। फिर से 0 से एंड हो रहा है तो ये 2 से कट हो जाएगा, फिर 5, तो 5 से कट हो जाएगा। 15 2 के टेबल्स में तो नहीं आता, लेकिन 3 के में आएगा, तो कितना आ जाएगा? 5, और ये आपका क्या होगा? 1। अब डायरेक्ट भी दे सकते हो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 आपका एचसीएफ हो जाएगा। लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप 5 कह सकते हो, क्योंकि सारे बच्चों ने सही किया है। तो फिर और उसको नहीं देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी बात आता है एचसीएफ की, सॉरी एलसीएम की। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का वही मतलब है जो फैक्टर्स का होता है, ठीक है। लीस्ट का मतलब है कि कौन से नंबर्स हैं जो आपको, अगर हम पूरे का देखेंगे, ठीक, हमें क्या लेना है? मान लो आपका बॉक्स है, वैसे आप लोगों को आइडिया होगा, लेकिन मैं बोलूं कि यहाँ पर एक 2-3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या है? इसमें आपका 5 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक, और 4 आपकी जो है वो रेड बॉल्स हैं, ठीक। इसमें उल्टा है, ठीक। और मैंने कहा आपसे कि आप बताओ कि आपको कितनी ब्लू बॉल्स चाहिए होंगी और कितनी रेड बॉल्स चाहिए होंगी कि हम किसी को भी फुलफिल कर सके। मान लो अगर मैं बोलूं कि ए बॉक्स का बताओ तो आप उससे ही फिल कर सको, और बी का बताओ तब भी आप कर सको। शायद क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, मैं रिपीट करती हूँ। मान लो मैं पूछूं कितनी मिनिमम बॉल्स हमें चाहिए ब्लू और रेड की, कि अगर हम ए की बारे में पूछे, ए का टोटल पूछे तो आप उसमें से दे पाओ, ठीक है। और अगर हम बी में पूछे तो भी आप उससे बता पाओ। सोचो कितने हमें चाहिए टोटल बॉल्स? या 9 क्यों बचे? टोटल 9 है। हमारे पास कितनी होनी चाहिए कि हम ए की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर पाए और हम बी की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर पाए। अभी क्वेश्चन समझ आया? नहीं, 18 भी नहीं, दोनों की एक साथ नहीं, एक की एक साथ नहीं। एलसीएम नहीं लेना, ये तो एलसीएम का क्वेश्चन ही नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर मान लो मेरे पास कितनी बॉल्स होनी चाहिए कि ए वाला मांगे तो हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए, एक ही टाइम पे एक ही मांग सकता है, ए और बी में से एक ही मांग सकता है उसके अंदर जितनी बॉल्स है, ठीक है। तो आप बताओ कि हमें कितनी बॉल्स चाहिए कि हम ए की रिक्वायरमेंट भी या और बी की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर पाए, अगर कोई एक टाइम में एक ही मांगे तो। नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन? हो सकता है लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो, लेकिन मैं बता देती हूँ। बेसिकली हमें क्या चाहिए? 5 ब्लू बॉल्स चाहिए और 5 हमें रेड बॉल्स चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ब्लू बॉल्स मांगेगा तो हमारे पास 5 है, उसमें से हम 4 दे देंगे, और ये में 5 है तो 5 दे देंगे। अगर ये होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 ब्लू बॉल्स हो जाएंगी और 4 हमारी रेड बॉल्स हो जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन था, हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, लेकिन उसको भूल जाओ फिर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? हमें मिनिमम ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिससे हम क्या कर सके? दोनों नंबर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर लिखा है 6 और 20, ठीक है, ऐसे हमें क्या चाहिए? इनको हम सबसे पहले कर लेंगे फैक्टराइजेशन। मेथड ही हमारा फैक्टराइजेशन का है, प्राइम फैक्टराइजेशन का है। तो ये कितना आ जाएगा? 3 और 2, इसका भी हमने अभी किया था 2, और ये कितना आ जाएगा? 2, और ये कितना आ जाएगा? 5। अब हमें क्या चाहिए बच्चे? हमें एक ऐसा बॉक्स बनाना है या ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जो हम क्या कर सके एक बार में। अगर कोई हमसे 6 और 20 अपने मल्टीपल वापस मांग ले तो हम उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। तो देखो, तो हमें क्या लेना है? यूनिक नंबर लेना है जो दोनों में ना हो। देखो, इसके पास 2 है तो हम 2 ले लेंगे, ठीक। इसके पास 3 है तो इसका हम 3 ले लेंगे, ठीक। अब यहाँ देखो, 2 हम पहले ही ले चुके हैं ना एक, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार में वैसे भी एक मांग सकता है। नहीं बच्चा 20 क्यों होगा फिर? लेकिन ये देखो, इसको तो हमें जरूरत पड़ेगी और इसकी भी पड़ेगी, ठीक। मैं रिपीट करती हूँ, हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसे नंबर्स का मल्टीपल चाहिए जो कि अगर
ये वापस हम बनाना चाहें, 6 और 20 जो है 20 नंबर जो है वो हम वापस बनाना चाहें तो इन फैक्टर्स की मदद से बना सके। ठीक है, तो अगर हम देखो, अगर हम इससे 6 बनाना चाहें तो 2 और 3 ले लेंगे तो 6 बन जाएगा। ठीक, अगर हम 20 बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से, ये देखो ये आपका कितना हो गया 10 और ये आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 भी बना जाएगा, बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे कम से कम हमें कॉमन फैक्टर चाहिए जिससे दोनों नंबर बनाए जा सके। ओके, समझ आया कि नहीं आया? एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ओके मैम। ओके बच्चों, जिसको नहीं आया एक आध क्वेश्चन और करते हैं, समझ जाओगे आप लोग। नहीं समझ आया बिमला? मतलब यूनिक चाहिए नंबर। हाँ बच्चा, यूनिक चाहिए, लेकिन आप उनसे बना सकते हो दोनों नंबर। ठीक है, Yes, क्या आप ऐसे कह लो कि आपका जो एलसीएम होता है दो नंबर का, वो क्या होता है, आपके उन्हीं नंबर के ग्रेटेस्ट पावर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। यहाँ देखो, यहाँ पर चलो एक और तरीका बताते हैं इसी में, इस वाले मेथड से अगर कोई कंफ्यूजन भी हो तो ऐसे देखिए, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय द 2, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 5 लिख सकते हैं। यस और नो? जल्दी से बताओ बच्चा। कोई बात नहीं बच्चे, नहीं समझ आया, यहाँ पर देखो, इसको लिख सकते हैं ऐसे। यस मैम, वी कैन राइट। ओके ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमारा एलसीएम का मतलब होता है किसी भी प्राइम नंबर का हाईएस्ट मल्टीपल। ठीक है, जो भी प्राइम नंबर प्रेजेंट है दोनों नंबर में, उसका हमें क्या लेना है, हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स लेने हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं एलसीएम लिखूं ये दोनों नंबर का, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 और 2? कोई आंसर नहीं देगा, विमला आंसर देगा। विमल, जो भी बच्चे, आपका नाम क्या है बेसिकली? अच्छा विकास, सॉरी विकास, जल्दी से बताओ इसमें, हाँ मैक्सिमम पावर क्या है 2 की? पावर समझते हो ना, जो ऊपर वाला नंबर रहता है 2 है। तो हमें क्या करना है, एलसीएम के टाइम पे दोनों नंबर के जो प्राइम नंबर्स प्रेजेंट है उसकी हाईएस्ट पावर लेना है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 2। 3 की मल्टीपल 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? यस विकास, क्या है इसका मैक्सिमम पावर? जल्दी से बताओ बच्चे। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? जहां कोई नंबर नहीं होता वहां हम क्या मानते हैं, 1। तो हमने देखो 6 में भी लिख रखा है 3 और 1। ठीक है, मैक्सिमम पावर 1 है। 5 का भी देखेंगे तो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 पावर मानते तो 1। अभी इसको देखो, 2 की पावर 2 है, कितना हो जाएगा 4, ये आपका कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 5, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 60। अभी समझ आया बच्चा? इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, जो भी दोनों नंबर में आपके प्रेजेंट हो, प्राइम नंबर प्रेजेंट हो, उसकी हाईएस्ट पावर ले लें। ओके ओके, ट्राई करो एक आध क्वेश्चन, नहीं आएगा तो हम फिर से समझा देंगे। चलिए इसका ट्राई करो, सेम नंबर जो हम पहले कर चुके हैं, शायद आपको इसके फैक्टराइजेशन याद होंगे, लेकिन अब इसमें निकालना है आपको एलसीएम, ना कि एचसीएम। आंसर मैं बताऊं? हाँ बताओ। 4 मैम। नहीं 4 क्यों, वो तो एलसीएम एचसीएफ था ना बच्चा। यहाँ पर हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एचसीएफ अलग होता है ना बच्चे, एलसीएम अलग होता है। एलसीएम में हमें क्या लेना होता है, प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर्स। ओके मैम। ट्राई करो बच्चे, वेरी गुड, अभी ठीक करा, हम लिख भी देते हैं। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर। और एचसीएफ में भी अगर हमें पावर से करना है ना, तो उसमें होता है मिनिमम पावर्स। क्योंकि जैसे देखो, अगर हम उसका लेते हैं तो कितना आ रहा था, 6 का आपका 2 और 3, और यहाँ पर कितना आ रहा था
यहाँ पर 20 था ना, तो ये आपका क्या था 2 और 5, ठीक। तो हमें क्या लेना होता है, मिनिमम पावर। तो यही मिनिमम पावर है, 2 की मिनिमम पावर क्या है 1। और यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन मिनिमम पावर क्या है, 0 0, मतलब नहीं है ना, इसमें 3 नहीं है तो इसका मतलब 0 है, यहाँ पर भी नहीं है तो 0 है। तो आप अगर इस वाले तरीके से भी एचसीएफ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर ये कंफ्यूज करे तो बिल्कुल जरूरत नहीं है इसको देखने की, एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर कंफ्यूज कर रहा है तो। ओके, तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके चलेगा ये भी। ओके उमेश, मैम 9696। क्या कह रहे हो पंकज बच्चे, आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। 9696 मैम। ओके वेरी गुड। मैम 9696। नहीं अच्छा बच्चा, इतना नहीं आएगा, तुमने शायद एक 4 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर, नहीं 4 भी नहीं करा, तुमने कुछ तो गड़बड़ किया है, मैं बता नहीं पा रही हूँ ये कि तुमने गड़बड़ क्या किया। ओके रुको मैं बताती हूँ। हाँ ये मैम आंसर एक बार करके देखना। क्या बच्चे, मैम एक बार करके देखना। हाँ हाँ वही कर रही हूँ बच्चे। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, अगर हम 96 को लिखें तो कितना होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, देख लेते हैं यहाँ पर कितना आएगा आपका, 2 4 8 और 8 के बाद 16, 8 16 और 16 2 और 3, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ये फैक्टर्स होंगे, तो आप देखोगे आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 96। 404 का तो आसान है, करके दिखाना है क्या, हम ये पहले कर चुके हैं फैक्टर, इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिख दे रही हूँ। अगर तुमको लग रहा है कोई फैक्टर में तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन है कि कैसे करना है, पूछ लेना, मैं करके दिखा दूँ, ठीक है। अगर 404 का लिखेंगे तो ये हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 101। अब हमें क्या चाहिए, एलसीएम, मतलब हाईएस्ट पावर किसी भी प्राइम नंबर की आ रही है। यहाँ पर देखो कितने 2 है, यहाँ पर आपके 5 2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और इसको कैसे लिखेंगे 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 101। अब 2 एक प्राइम नंबर है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बच्चा, 2 की पावर 5, तो हम क्या कर लेंगे, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 की पावर 5। अब 3 अगर हम देखें, सेकंड प्राइम नंबर क्या है 3, तो 3 आपका अकेला आ रहा है तो एक ही बार आएगा, एक ही उसका हाईएस्ट पावर है, और 101 का भी एक ही पावर है। तुम लोगों ने अच्छा 3 हाँ लिखा। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे, इसको अगर हम देखें तो ये आपका कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है 32, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय दैट 3 और ये 103। अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चा 96, और उसमें हमें क्या करना है 101 का मल्टीप्लाई करना है, तो 96 1 जा 96। अभी ये 0 की जगह पे तो इसका क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा, और फिर यहाँ पे करोगे तब भी 96 आएगा। समझ आया अक्षय बच्चे? मैम सही था हाँ आंसर। करेक्ट आंसर। अक्षय यस और नो समझ आ गया, अगर कहीं नहीं आया होगा तो पूछ लो, मैं रिपीट कर दूँ। ओके बच्चों वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके बच्चों नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं, इसका क्या होगा। इससे मैं आपको जैसे मैंने बताया था ना कि प्राइम नंबर्स के केस में जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, आप सीधा सीधा याद रख सकते हो, टाइम देने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैं तुम्हें एलसीएम की भी ट्रिक बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे बताओ, वैसे तुम लोगों को पता भी होगा, और जल्दी से बताएंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। मैम 120। 120 क्यों बचा, तुमने हमें प्राइम नंबर ज्यादा मल्टीप्लाई प्राइम नंबर द्वारा मल्टीप्लाई करो, 120 नहीं होगा, लेकिन 100 के आसपास ही होगा। ओके तुम्हारा ठीक है बच्चा विकास? हाँ 105 मैम 105 आएगा मैम 105। तुमने एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया उसमें, 15 का मल्टीप्लाई करने में 8 में कर दिया तुमने। हाँ वेरी गुड बच्चे। बाकी जिसने भी आंसर नहीं दिया है जल्दी से करो। मैम मैंने 8 से कर दिया था, 7 से नहीं किया। हाँ बच्चा तुमने एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। देखो एलसीएम ना, अगर किसी भी प्राइम नंबर की एलसीएम पूछा जाए तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, वैसे भी करोगे क्या, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करो। जो भी प्राइम नंबर्स है, यहाँ तो आपके चलो छोटे छोटे प्राइम नंबर्स है,
अगर ज्यादा बड़े प्राइम नंबर्स भी हैं लाइक 31 और 37, और तुम्हें यहाँ पर दिमाग ही नहीं लगाना, अगर हमारे प्राइम नंबर्स दिए गए हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसका मतलब डायरेक्ट कर सकते हो, वैसे भी तो कुछ शॉर्ट है नहीं इसमें। वैसे भी हमें पता है कि 5 का मल्टीप्लाई या 5 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 ही होगा, 3 का भी क्या ही होगा, 3 ही होगा, और 7 का भी 7 होगा। तो अभी यहाँ पर देखेंगे हम एलसीएम की बात करेंगे, तो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 105। तो हम इतना क्यों करें, जब फैक्टराइजेशन है ही नहीं, तो सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं, जब प्राइम नंबर। चलो इसका बताओ, ट्राई करेंगे जल्दी से फर्स्ट वाले का। चाहो तो जहां तुमने फैक्टर्स कर रखे थे पीछे, वहां से देख लो, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। मैम 360। ओके, लेट्स ट्राई। यस बच्चा, ओके 360 रियली। ओके देखते हैं, ओके देखते हैं बच्चे। देखो यहाँ पर क्या है, हाँ बस इतना ही आएगा वैसे, देखते हैं। 6 का देखेंगे तो 6 का क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय द 3। यहाँ अगर हम देखेंगे ये कितना आपका 72, 72 मतलब 98, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 और मल्टीप्लाई बाय द 3, ठीक, 9, 18 और 18 और 4। ओके ठीक है, तो ये आपका कितने का हो गया, 6 का, ये कितने का हो गया, 72 का। और अब हम 120 का देखेंगे तो कितना होना चाहिए, 4 और 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका आ गया फैक्टराइजेशन। अब हम बात करें कि कॉमन क्या है, हाईएस्ट फैक्टर अगर हम देखें तो यहाँ पर हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 3 है, यहाँ पर भी 3 ही है। ठीक है, तो 2 का हमें पता चल गया, हम जब एलसीएम निकालेंगे कितना आना चाहिए, 2 की पावर 3 आना चाहिए। ठीक, अब 3 का देखते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2 है। ठीक, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट पावर ही हमें लेनी है। तो हाईएस्ट पावर हम यहाँ पर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और लास्ट में हमारा कितना आएगा बच्चा, 5। तो बच्चे यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो 72 है पूरा, यहीं से लिया है हमने, और यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 5। तो कितना आ जाएगा, ये 0, 1 और 36। तो ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। वैसे आप लोगों ने सही आंसर दिया था, वेरी गुड बच्चे। चलो इसका बताओ। नेक्स्ट क्या बताएं मैम, यस बच्चे, 1800। ओके वेरी गुड। चलो बाकी बच्चे जल्दी से आंसर देंगे। अक्षय तुमने लास्ट वाले का भी आंसर नहीं दिया। अब इसका बच्चे आप एक एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो, आई नो आप कर रहे होगे, लेकिन आंसर भी देना है, ओके, ताकि मुझे पता रहे आप अटेंडिव हो क्लास में और आपको कोई डाउट नहीं है, आप कर पा रहे हो। ओके बच्चों, ओके चलो जल्दी से देख लेते हैं। वैसे भी ये प्राइम नंबर्स है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, प्राइम नंबर्स के लिए ना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम सीधा सीधा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो और कुछ कुछ आप ना जब कैलकुलेशन करने लग जाओगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा, और 200 का 9 में करोगे तो 1800 आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ गया, ये आपका एलसीएम। ओके, हाँ 1800 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे? अगर हाँ तो पूछ लो, वरना फिर हम चलते हैं पोल में क्वेश्चन करने। मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चे। ओके ओके,
हमेशा क्या लेना, हाईएस्ट पावर लेना है किसी भी प्राइम नंबर्स का और उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अभी हम चलते हैं पोल की तरफ, पोल में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपको बताना है 25 और 20 का क्या एलसीएम होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होना, हो सकता है डिजिट सेम हो, नंबर सेम हो, बट क्वेश्चन इज डिफरेंट बिकॉज यहाँ पर एलसीएम पूछा गया है। यहाँ पर आसान भी है क्योंकि फैक्टराइजेशन पहले से ही दे रखा है, आपको सिर्फ देखना है और आंसर देना। कर दिया मैम। वेरी गुड। ओके 3 बच्चों ने आंसर किया है, सही किया है। आंसर बचा सबको करना है और सोच समझ के करना है। थ्री बच्चे बचे हुए हैं बच्चे अभी भी। मैम ये क्लास आगे चल रही है ना? क्या आगे चल रहा है? क्लास मैम, क्लास आगे बचा एंड पिछली वाली क्लास HCF तक की करवाया था मैम ने। अच्छा अच्छा ओके कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, बच्चा हम बच्चे कम है ना हमारे में, तो हमारे में ज्यादा कवर हो जाता है। इवन हमने फर्स्ट क्लास में कम पढ़ा था, लेट ही चल रहा था, तब भी वो कम बच्चे होते हैं तो कवर। मैम पहले लेट चल रहा था, फास्ट हो गया। हाँ वो बच्चे कम होते हैं ना तो डाउट्स कम होते हैं। अभी भी लास्ट बच्चे बचा हुआ है, बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं करा है बच्चे जल्दी से आंसर करेगा, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें। मैम वाली क्लास में 100% एक्यूरेसी थी। बच्चे मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मैम मतलब कि मोस्टली सभी बच्चों के आंसर ठीक थे। अच्छा ओके बच्चा अभी भी किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है, जिसने भी नहीं करा है जल्दी से कर दो, लास्ट 5 सेकेंड। ओके चलो देखते हैं, यहाँ पर 6 बच्चों ने सही दिया बच्चा, एक बच्चे ने गलत आंसर दिया। बच्चा यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, हमें क्या देखना है, यहाँ देखो यहाँ तो हमें पूरा भी दिया गया था, अगर हम 2 की मैक्सिमम पावर देखें तो कितना है, वो 2 ही है, ठीक है। और 5 की देखें तो 1 और 2, मैक्सिमम नंबर क्या होता है 2, तो हम ये वाला लेंगे। अभी इसका मतलब क्या होता है बच्चे कि 2 को 2 बार लिखना है, और इसका भी मतलब यही है कि 5 को 2 बार लिखना है, तो कितना हो जाएगा ये 25, और ये कितना हो जाएगा 4, 4 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 100, इसका मैम आंसर 100। 100। यस मैम ये मैंने दिमाग में कर लिया था। अब अच्छा वैसे भी उसमें ना मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी दे रखे थे, मतलब उसका फैक्टराइजेशन दे रखा था, तो वो सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। बट वेरी गुड बच्चे। चलो अभी यहाँ पर हम ये वाला ट्राई करेंगे। बच्चा जो भी बच्चा है जो बिना सॉल्व करे आंसर दे रहा है, थोड़ा सा आप सोचेंगे और सॉल्व करके आंसर दे आंसर। ओके मैम। ट्राई करेंगे, यहाँ पर आपको फैक्टर्स खुद करने हैं और फैक्टर्स करने के बाद इसका एलसीएम बताना है। टेक योर टाइम, आराम से करो, बिल्कुल जल्दी नहीं है, बट सही करना। और ये क्वेश्चंस के ऑप्शन देख के आप वैसे भी कर सकते हो। बहुत इजी है मैम ये तो।
ओके, वेरी गुड। 3 बच्चों ने आंसर करा है, सबके सही है। अभी भी 2 बच्चों के आंसर नहीं आया बच्चा, आप लोग भी आंसर कर दोगे। लास्ट 30 सेकेंड। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बच्चे, अभी भी एक बच्चे का आंसर नहीं आया। ओके बच्चा, देखो मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। कभी भी ना 2 नंबर का जो एलसीएम होता है ना, किसी भी 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का, जब भी हम एलसीएम की बात करते हैं ना बच्चे, वो कभी नंबर से कम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन नंबर से कम, इसका जो हाईएस्ट नंबर है ना बच्चा 21 से कम हो ही नहीं सकता। ये एलसीएम की एक खास बात कह लो या कह लो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कभी भी हाईएस्ट नंबर जो है सारे नंबर्स में, उससे स्मॉलर देन एलसीएम नहीं होता। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा ही आप ये वाला रूल लगा के ये सारी एलिमिनेट कर देते तो यही बचता, लेकिन करना कैसे था ये भी देख लेते हैं। अगर हम 12 का देखेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 3, देखो इसका फैक्टराइजेशन यही आएगा। 15 की बात करें तो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय द 5, और इसकी बात करें तो कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय द 3। ठीक है, या 3 मल्टीप्लाई बाय द 7 लिख लो, एक ही बात है। अब यहाँ पर देखो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो यहाँ पर एलसीएम कैसे लिखेंगे हम, 2 की पावर 2। अब नेक्स्ट अगर हम 3 में देखें तो 3 तो सब में ही एक ही बार है, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 ही होगी। और हमारा और क्या बचा, 5 और 7, 5 और 7 भी 1 टाइम है, तो इनकी मैक्सिमम पावर भी 1 ही होगी। ये कितना हुआ बच्चा, 4, ये आपका 3, ये आपका 5 और ये आपका 7। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आएगा, 20, और 7 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा, 20। इनको मल्टीप्लाई कर दो 42, ठीक है, मतलब 420। तो बच्चा ये भी, यस बच्चे, ये भी एक तरीका था। अदरवाइज ये नोट कर लो आप अपनी कॉपी में कि कोई एलसीएम जो है ना बच्चा, एलसीएम कभी भी ग्रेटर नंबर से, जो इन तीनों में या किसी भी नंबर्स में, क्वेश्चंस के नंबर से कभी भी स्मॉलर नहीं होता। ठीक है, जो क्वेश्चंस में नंबर दिए गए हैं उनका जो हाईएस्ट नंबर होगा उससे कभी भी स्मॉलर नहीं हो सकता। ओके, मैम ये फॉर्मूला टाइम भी सेव करता है। यस बच्चा, क्या कह रहे हो? ये फॉर्मूला पेपर में टाइम सेव करता है। नहीं समझ पा रहा मैं।